नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 45 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें इनकी उंगलियों का स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिलेंड्रिकल और सीधी उंगलियां हैं। ऐसे में इंसान काफ़ी सरल नेचर के होते हैं। आइए देखते हैं हाईलाइट में इनका निकल के आता है अंगूठा। दिमाग के कार्य करने की जो शक्ति है वो काफ़ी तेज़ है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। अगर हम देखें इनकी उंगलियां, ये शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहने वाली है इनकी। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का या तर्क करने की शक्ति। यदि हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। ऐसे में इंसान ज़्यादा लॉजिक्स में ही फंसे रह जाते हैं और डिसीजन जो बनाते हैं वो लॉजिक्स के हिसाब से लेट रहते हैं, क्योंकि लॉजिक्स में इतने उलझे रहते हैं कि उनके जो डिसीजंस हैं वो ठीक डिसीजंस नहीं निकल के आ पाते हैं, ऑल्दो ये जल्दी डिसीजंस लेने वालों में से होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी रोल नज़र आ रहा है यहाँ का लॉजिकल रीजनिंग का, और इच्छा शक्ति काफ़ी, विल पावर जो है वो काफ़ी कम है। दूसरा, अंगूठे का झुकाव पीछे को नहीं है। जब अंगूठे का झुकाव नहीं होता है तो कोई भी आप डिसीजन अगर ले लेते हैं तो उस पर अडिग ना हो, क्योंकि जब ये अंगूठा सीधा रहता है तो एक ज़िद वाली नेचर भी रहती है साथ में, क्योंकि अंगूठे में पीछे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आप जो भी डिसीजन लें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें, ताकि डिसीजन को अगर बाद में रिवाइज करके आगे बढ़ना हो तो वो बढ़ सकें आप। आइए देखें उंगलियों पर इस प्रकार की रेखाएं, ये इनके हर उंगली पर हैं, हर फैलेंज पर हैं, तो ये इनको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल बनता है और जहाँ से इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और माउंट्स की शक्तियों में वृद्धि होती है। ये जैसे भी ग्रुप में बैठे हों, बच्चों के साथ बैठे हों तो बच्चों जैसी बातें कर लेंगे, अगर बड़ों के साथ बैठे हों तो बड़ों जैसी बातें कर लेंगे। ये इस प्रकार की यहाँ पर नेचर नज़र आ रही है। दूसरा, यदि हम देखते हैं तो बुध की उंगली इनकी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सूर्य की उंगली। जब बुध की उंगली बड़ी हो तो इनमें बौद्धिक शक्ति ज़्यादा रहती है, यानी अगर ये टीचिंग प्रोफेशन में जाएँ या किसी भी इस तरह के प्रोफेशन में जाएँ जहाँ पर कि दिमाग का इस्तेमाल होना है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज़ कम्पेयर टू सूर्य के प्रोफेशन से। ये जुपिटर की उंगली है। जुपिटर की उंगली का झुकाव शनि फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। शनि की उंगली का झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ है और सूर्य की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। ऐसे में संघर्ष की मात्रा लाइफ में बहुत बढ़ जाती है। यदि हम देखें तो इस उंगली में यहाँ पर इस प्रकार से गैप निकल के आता है। ये एक बिजनेसमैन के हाथ में इस प्रकार से गैप देखा जाता है जब ये उंगली अलग से खड़ी मिलती है। आप किसी भी सिचुएशन को इन्हें दे दें, इनका नज़रिया अलग होगा उस पर। यदि हम देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है बुध की उंगली की इतनी रहती है, तो ये काफ़ी शॉर्ट फिंगर है एज़ कम्पेयर टू रिक्वायर्ड लेवल। जब इस प्रकार से शॉर्ट फिंगर्स होती हैं तो इंसान कुछ चीज़ें छुपा कर के ही चलना पसंद करता है। कम्युनिकेशंस भी उतने क्लियर नहीं रखते हैं, गोल गोल बात करने वाले होते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जो भी आप बात करें उसे क्लियर करें, बुलेट पॉइंट्स में बात करें कि मुझे ये और ये चीज़ रिक्वायर्ड है। और यदि आप किसी से बात पूछते भी हैं तो भी आप उनकी भी बात क्लियरली पूछें कि आप क्या चाहते हैं। तो वो जब आप क्लियर रहेंगे तो ये जो दोष है ये कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन की उंगली मानी जाती है। और अगर कम्युनिकेशन वीक हो, चाहे वो वर्बल है या रिटन है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ता है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। देखिए, फैलेंजेस की शेप जो है ऊपर से काफ़ी मूसलाकार है, तो ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस ये माने जाते हैं। एक ब्रेन में स्टेबिलिटी देता है, इस प्रकार के फैलेंजेस होते हैं। तो ये सभी फैलेंजेस ओवरऑल अच्छे माने जाते हैं। सेकंड फैलेंज जो रहता है हमारा इंडेक्स फिंगर का, वो रहता है मैनेजरियल स्किल्स के लिए या प्रबंध शक्ति के लिए। जब इस प्रकार की आप आड़ी रेखाएं उस पर देखें, ये हमारे इम्प्रूवमेंट एरिया को दिखाती है। दूसरा फैलेंज है हमारा शनि की उंगली का। शनि की उंगली का जो दूसरा फैलेंज है ये दिखाता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लाइफ में। और इसमें भी आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट का एरिया आपको नज़र में आता है। फिर आप देखते हैं सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली जो है ये बताती है जो आप दिमाग में बिजनेस के बारे में सोचते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते हैं, उसे आप एक्चुअली कार्यान्वित कर पाते हैं या नहीं, आपकी मेहनत प्रेजेंट करता है। तो उसमें भी यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार की आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ये आपके फाइनेंसेस को दर्शाती है, लिटिल फिंगर, कि आप जो फाइनेंस मिलते हैं उसको किस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करते हैं।
यदि हम ये थर्ड फैलेंजेस देखें, ये हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के होते हैं। इन फैलेंजेस के ऊपर भी यदि इस प्रकार की रेखाएं हों तो हमें अपने फूड हैबिट्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। देखिए माउंट्स में ये लो सेट माउंट है इनका, मरकरी का। ये दो इस प्रकार के माउंट्स हैं और ये फिर से इस प्रकार आ जाता है। तो जब ये दो माउंट्स तकरीबन एक सेम लेवल पे आ जाएं तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग जो भी रहती है इनकी, वो हल्की सी डिले होती है ड्यू टू इनके लॉजिक्स। जब लॉजिक्स की वजह से ये ऐसी डिसीजन मेकिंग होगी तो सेम अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए दोबारा से संघर्ष करना पड़ेगा। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनके माउंट्स हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है जो कि काफ़ी बड़ा फैलाव लिए हुए माउंट है। एक्चुअल में जुपिटर का माउंट जो है शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि। तो ऐसे में लोग अपने रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगाते हैं, जिस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए। यहाँ पर दबाव की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो सोशल सर्कल जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है और फूड हैबिट्स भी ख़राब हो जाती हैं। इस पर बनने वाले चिन्ह देखते हैं। देखिए इस पर बनने वाले इस प्रकार के स्क्वायर्स इनको प्रोटेक्शन देते हैं और हर विपत्ति से इन्हें बचाते हैं। तो ये भगवान का एक तरह से आशीर्वाद है इनको। और ऐसे व्यक्ति जीवन में सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं, अपना घर मकान सब कुछ एंजॉय ज़रूर करते हैं क्योंकि भगवान ने इन्हें प्रोटेक्शन दी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार के आप कोण भी देख सकते हैं, यहाँ आप चतुर्भुज देखें तो ये सब कुछ बना हुआ है। ये ऊपर जाने वाली रेखाएं इन्हें सरल बनाती हैं। यहाँ से निकल के शनि को देखने वाली रेखाएं ये इनको इनकम प्रोवाइड करती हैं। कहीं ना कहीं से इनकम अपने आप ही इनके पास आएगी क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है और अपने आप उस स्टेज पर आके ये एक्टिवेट हो जाती हैं लाइंस। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये शनि का माउंट है इनका। शनि का माउंट काफ़ी देखिए उभार में है। जब इस प्रकार से उभार रहे शनि के माउंट के ऊपर तो आप ये समझ लीजिए आलस्य कूट कूट के भरा होता है इंसान में। ये यानी 60% से ऊपर का माउंट आपका 60 से 70% जो है ये आपका आलस्य दिखा रहा है। जब शनि का माउंट इतना आलस्य वाला हो तो इंसान सुबह उठने में भी थोड़ा दिक्कत लेता है और सारे काम वो डिले 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 में ही लगा रहता है और ये डिलेज होते रहते हैं। इस पर बनने वाली रेखाएं मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं जो कि मनी को खींचती हुई नज़र आ रही हैं। जब इस प्रकार से लाइंस अंदर तक चली जाएं, इम्प्रेशंस हैं ये अंदर तक जा रहे हैं लाइंस के, तो ये थोड़ा चिंता का विषय देती हैं। मनी को आने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। आइए देखते हैं सूर्य स्थान क्या कहता है। ये इनका सूर्य का माउंट है और सूर्य का माउंट भी देखिए काफ़ी बीच में से इधर से उभार, इधर से गेंद की फॉर्मेशन, बीच में डिप्रेशन में चली जाती है इनकी सूर्य रेखा। देखिए ऐसी सूर्य रेखा कई प्रकार से मैंने देखी है, कई लोगों की देखी है। जब इस प्रकार नीचे से शुरू होकर ऊपर जाए सूर्य रेखा और इनकी जो हृदय रेखा है वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं युक्ति बना ले इस साइड को जुपिटर माउंट से, तो ऐसे में सरकारी नौकरी भी निश्चित होती है। लेकिन इस केस में क्योंकि इन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की तो आप ये देख लीजिए ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद लिया नहीं गया। अब यहाँ पर ये देखें कि इस प्रकार से जो बेस बनता है ये कोण बनते हैं। तो ये आपको कोण जो हैं 2-3 मतलब हम इस सूर्य रेखा के निकाल सकते हैं। यदि ये जॉब करते होते तो डिफरेंट जगह से इन्हें इनकम आनी थी, डिफरेंट जगह पे इनकी पोस्टिंग्स होती, इस प्रकार की चीज़ दी हुई है। फिर अगर आप देखें तो इधर ये एक ध्वज बना हुआ है, तो ध्वज का मतलब होता है अपनी कीर्ति लहराना। तो इस प्रकार की ये सूर्य रेखा है और मैं समझता हूँ ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद था जो कि नहीं हुआ। अब हम इस रेखा को दूसरे एंगल से भी देखते हैं। इस प्रकार से जब ये आपकी है इनहेरिटेंस की रेखा और ये आपकी सूर्य रेखा इस प्रकार मिलती है और इस तरह से काट देती है, तो जो इनहेरिटेंस में मिली हुई अगर कोई प्रॉपर्टी होगी या कुछ भी होगा उसमें आप गलत डिसीजंस लेके उसको ख़राब कर देंगे। इस प्रकार की ये यहाँ पर युक्ति बनती हुई नज़र आ रही है। जब बॉल का फॉर्मेशन इन दोनों माउंट्स के बीच में हो जाए, ऐसे में इंसान को अपने नाम के प्रति ललक भी काफ़ी रहती है कि मेरा नाम लिया जाए। अगर मैं छोटा सा भी कोई बढ़िया अच्छा काम करें तो हमारा नाम हो, ये उस प्रकार की ललक भी दिखाता है।
अब हम देखते हैं इनका बुध का माउंट क्या कहता है। ये इनका बुध का माउंट है, यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से नॉर्मल है। तो ये एक मध्यम दर्जे का बुध का माउंट नज़र आ रहा है। इस पर जो साइंस भी हैं वो भी एक मध्यम दर्जे के साइन है, सिर्फ एक इस प्रकार की रेखा है, एक दो। तो ये आपको जो कम्युनिकेशंस हैं, जो यहाँ पर दिक्कत है, इनिशियली आप किसी से खुलने में भी परेशानी रहती है, किसी के साथ बातचीत करने में या ओपन होने में थोड़ी दिक्कत का सामना आपको महसूस करना पड़ता होगा। दूसरी चीज़ है याद शक्ति। इंसान जब आपके पास से होके चला जाएगा तब आपको याद आएगा कि मुझे इससे ये बात कहनी थी, ये चीज़। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये चीज़ आपको बढ़ती भी जाएगी। तीसरी चीज़, ऐसे लोग फाइलिंग में, रिपोर्टिंग्स में, इन सब चीज़ों में काफ़ी डिले रहती है, यानी उन्हें दिक्कत रहती है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट काफ़ी रहता है इस एरिया में। आइए देखते हैं इनका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये इनका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में माउंट है, काफ़ी हिम्मत देता हुआ माउंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्स पर इस प्रकार का एक स्क्वायर का भी फॉर्मेशन है, तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देता है, प्रोटेक्शन देता है, सब कुछ देता है। अगर हम इनका इंटरनल मार्स देखें, ये इनका इंटरनल मार्स है, ये आत्मिक साहस के लिए रहता है। इसमें इस प्रकार का जो गुबार बनता है, ये गुब्बारा, ये इनका एग्रेशन और एंगर है। देखिए एग्रेशन और एंगर, इनमें पूरा फाइटिंग स्पिरिट यहाँ से पूरी निकल के आती है। तो ज़बरदस्त फाइटिंग स्पिरिट वाले ये नज़र आ रहे हैं। तो इस गुस्से को आप बिल्कुल शांत रखना चाहिए इंसान को, क्योंकि यहाँ पे फाइट होने के या आर्ग्यूमेंट्स होने के, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स के लिए आपका ये तर्क शक्ति का एरिया भी काफ़ी है। तर्क शक्ति, ये गुस्सा और ये चीज़ शरीर में जान, तो ये तीनों चीज़ काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन का रूप ले लेती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वाक शक्ति को यहाँ पर, क्योंकि वाक शक्ति में आप ये देखिए कि तर्क तो दे रहे हैं, लेकिन वो लॉजिकली वैसा तर्क जैसा ये देना चाहते हैं वैसा एक्सप्रेशन नहीं है उसका। आइए बढ़ते हैं आगे मून माउंट की तरफ। ये इनका मून का माउंट है। मून के माउंट में इतना सारा ये डेंट भी है, यहाँ पर इस प्रकार के क्रॉसेस भी हैं। मून का माउंट माना जाता है हमारे इमेजिनेशंस के लिए, और इमेजिनेशंस, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें हमें देता है। मून का माउंट इनका ओवरऑल अच्छा माउंट है, लेकिन क्रॉसेस के साथ है, और इन ब्रेन लाइन है वो भी इसी साइड देखती है। इनकी जो फेट लाइन है वो भी यहीं से निकलती है। तो काफ़ी इनके लिए बेनिफिशियल माउंट है, लेकिन इस प्रकार के जो क्रॉसेस हैं ये इन्हें ओवर इमेजिनेटिव बनाते हैं, यानी अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा डगमगा जाता है ये इंसान, और इंसान ये सोचता है कि जिस लेवल पे मैं हूँ कहीं मैं उससे नीचे ना आ जाऊँ। ये सारी उम्र इनको इनसिक्योरिटी देता है। तीसरी चीज़, ये रेखाएं भी जो हैं एक ट्रैवल भी दिखाती हैं, छोटे मोटे ट्रैवल्स। साथ ही में ऐसे में ये भी देखा गया है कि इंसान जो अपने पैतृक स्थान से दूर चले जाता है और वहाँ से अर्निंग इनकी स्टार्ट होती है। ये इस प्रकार की रेखा यही शो करती है, जो इनकी फेट लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे में देखा जाता है कि जो भाग्य उदय होता है वो ऑपोजिट सेक्स के साथ होता है, जैसे मैरिज होने के बाद लोगों का भाग्य उदय होना, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये दूर चले जाते हैं और यहाँ से इनका भाग्य उदय होता है, जो भी रहता है। अर्निंग्स के लिए इंसान बाहर निकलता है, या जो फेट है वो एक मैरिज के बाद जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ता है और इंसान दूर चले जाता है। आइए देखते हैं वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका काफ़ी उभार लिए हुए माउंट है, तो जीवन की आपको सारी लग्जरीज देता हुआ माउंट है। जो एक इंसान सोचता है वो सारी लग्जरीज आप अवेल करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस प्रकार की इतनी रेखाएं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं, जिन्हें आप लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से डार्क इम्प्रेशन हो जाए इन लाइंस का, ये अदरवाइज़ बहुत ही मैश, ऐसे हल्का मैश रहता है, लेकिन ये मैश जब डार्क हो जाता है, जब इस प्रकार से डार्क हो जाए, तो आप ये लगाइए जो आपके रिश्तेदार या सगे संबंधी हैं उनके साथ थोड़ा मनभेद आपका चलना शुरू हो जाता है, यानी मतभेद से आगे निकल जाती हैं बातें और मनभेद तक चली जाती हैं। आइए देखते हैं ये केतु स्थान क्या कहता है। ये आपका केतु का एरिया है। केतु के एरिया पर देखिए, कोई भी ऐसी
आकृति बनी हुई नहीं है जहाँ से मैं कहूँ कि आपको अचानक से धन योग मिलेगा। लेकिन हाँ, इस प्रकार की ये आकृति फ़िलहाल बन रही है, लेकिन अभी बने हुए नहीं है। देखिए, केतु के माउंट पर मैं ये कहना चाहूँगा, इधर आपका जो ये चिन्ह बनता है, ये एक स्क्वायर का चिन्ह बनता है। स्क्वायर के चिन्ह जब भी रहता है तो मानसिक स्थिरता ज़रूर रहती है इंसान में, रोगों से लड़ने की शक्ति रहती है इंसान में, और रोग कम लगते हैं, और धन भी इकट्ठा करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पर चीज़ देखी जा सकती है। तो आपका यदि क्वेश्चन था कि मैं अपना शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, देखिए काफ़ी सारी रेखाएं ये केतु स्थान की तरफ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर कट ऐसा फिश का साइन मुझे नहीं दिखाई दिया कि मैं आपको बोलूँ आप पैसा लगा लो। लेकिन हाँ, ये एक साइन मुझे मिला है जो कि सफिशेंट है अदरवाइज़ धन जमा करने के लिए। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा स्टार्ट होती है यहाँ से। इनिशियली आप कोई भी इन्फेचुएशंस वगैरह रहे होंगे, यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यव टाइप का साइन, और यहाँ से फैली हुई या एक इम्प्रेशंस यहाँ पे बने हुए हैं, डॉटेड है ये सारा एरिया। तो ऐसे में शुरू से ही आप ये कह सकते हैं दिल पे थोड़ा सा दबाव टाइप की सिचुएशन रहती है। ये चीज़ यहाँ से क्लियर नज़र आ रही है। जब आपकी ये लाइन इस प्रकार से चलती है और बिल्कुल सीधी चलती है यहाँ तक, तो ऐसे में जब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का पीरियड है आपका, वो तकरीबन ऐसा रहता है जिसमें आप इमोशंस की तरफ काफ़ी कम ध्यान देते हैं, या उतने इमोशनल वैसा इंसान का कैरेक्टर नहीं होता इंटरनली। बिजनेसेस में यदि देखा जाए तो ऐसे डिसीजंस लेने हो इमोशनलेस होके तो इजीली इंसान ले सकता है, लेकिन घर पे इमोशंस की ज़रूरत काफ़ी रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे यहाँ तक गई शनि स्थान के नीचे, तो इंसान के दिमाग में ज़्यादातर इस प्रकार की भावना रहती है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, यही विचार यहाँ पर घूमते रहते हैं, क्योंकि ये शनि स्थान है। ये सारा शनि स्थान पर ही ये रेखा जाती है। तो ये विचार जो रहते हैं पैसे को लेके, इनकम को लेके, ये काफ़ी प्रबल रहते हैं। आइए अब देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ब्रेन लाइन अब काफ़ी छोटी उम्र से ही अपना इंडिविजुअल डिसीजंस आपने लेने शुरू किए होंगे, उस प्रकार की दिखा रही है, और काफ़ी सुदृढ़ ब्रेन लाइन है आपकी, और इस प्रकार से मंगल क्षेत्र तक जाती है, लेकिन देखती चंद्र क्षेत्र में है। जब ये चंद्र क्षेत्र को इस तरह से टच करती है तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, और ये फियर की जो भावनाएं रहती हैं वो भी यहाँ से ये ले लेती है। तो मेंटल फियर ये क्रिएट कर देती है। तो आप इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लें, क्रिएटिव वर्क करें कोई ना कोई, और ज़िद्द आपके अंगूठे में है तो क्रिएटिव ज़िद्द अगर आप लेके चलेंगे तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, जब मून इस प्रकार से थोड़ा डेंटेड हो जाए तो इंसान को 2-3 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक, अपनी सेहत को लेके ज़रूर ध्यान रखें, कमर से नीचे के होने वाले रोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंसान को। दूसरा, पानी से या वाटर बॉडीज़ से थोड़ा दूर रहें। तीसरा, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो लीक होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं और धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। देखिए, यदि आप माइंड लाइन पे भी देखें तो माइंड लाइन के इस साइड काफ़ी ज़्यादा दबाव की मात्रा नज़र आ रही है। ये सारा डॉटेड एरिया, ये तकरीबन मिडिल एज तक, ये देखिए 45 ईयर्स तक ये एरिया आपका चलेगा। इसके बाद उतना डॉटेड नहीं है और क्लियर है रेखा। आप ऊपर से भी देख लीजिए, इतना हिस्सा डॉटेड और ये भी डॉटेड है। तो मिडिल एज तक ये 45 to 50 ईयर्स तक के बीच में ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। ये आपकी फेट लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, फेट लाइन ऊपर बढ़ती है। देखिए, जब आप फेट लाइन हमारी ब्रेन लाइन को जहाँ पर टच करती है वो हमारी 40 ईयर्स की एज होती है। इससे पहले यहाँ पर कोई ना कोई इनकम का लॉस या इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं कुछ टाइम पहले। फिर ये एकदम से देखिए यहाँ पर आके इनकम का लॉस हो जाता है 40 पर। तो 40 से लेके आप ये लगा लीजिए 45-46 तक आप यहाँ पर थोड़ा जो लॉसेस रहेंगे इनकम में लॉसेस मतलब थोड़ा कम, जो भी फ्लो रहेगा पैसे का वो थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये डार्क इम्प्रेशन जो था वो हल्का हो गया, ये बिल्कुल हल्का हो गया।
लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखें तो एक पैरेलल रेखा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो कोई ना कोई और साधन से इनकम आना आपको स्टार्ट होता है, जो कि हल्का सोर्स है। मे भी कोई और कमाना शुरू करता है या आप ही कोई और काम करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइट इम्प्रेशन यहाँ पर आ रहा है। ये जब लाइट इम्प्रेशन आता है तो ये यहाँ से आपकी इनकम का फिर आगे फ्यूचर लेकर के जाएगा। ये इस प्रकार से यही इम्प्रेशन आगे चल रहा है, यहाँ से यही नज़र आ रहा है। यहाँ पर आगे आपका ये सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है और 45 तक देखिए काफ़ी आपको संघर्ष रहेगा। यहाँ पर ये एरिया सारा बता रहा है। ये आपकी 50 ईयर्स की एज है। 50 ईयर्स आप ये लगा लीजिए 58 ईयर्स में यहाँ पर जब इस प्रकार से यहाँ से रेखा आके मिले और इस तरह का एक ट्रायंगल बने, तो कई बार संपत्ति से भी योग बनता है, किसी न किसी प्रॉपर्टी से भी योग बनता है, जो मुझे आपके केस में लग रहा है। ये देखिए आपकी बिज़नेस की रेखाएं इस प्रकार हैं। ये आप एक्चुअली ये बिज़नेस की रेखाएं मरकरी लाइन्स हैं ये, और देखिए मरकरी एरिया से निकल के आती हैं और इस प्रकार से नीचे तक जा रही है। तो बिज़नेस की इतनी क्लियर कट लाइन ऊपर वाले ने आशीर्वाद के रूप में आपको दी है। आप ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि बैठे रहने से ऐसे बिज़नेस नहीं होगा। दूसरी चीज़, जब ये बिज़नेस की लाइन यहाँ भाग्य रेखा को काट के आगे को निकल जाए, पीछे को आ जाए इस साइड से, और इधर से कुछ रेखाएं इस प्रकार से आ जाएं और इसको जॉइन करें, तो लोग पार्टनरशिप्स भी देखने की कोशिश करते हैं और उसमें वो धोखा भी खाते हैं, क्योंकि मून आपका डेंटेड भी है। एक और चीज़ इसमें निकल के आती है, जब इस प्रकार से जब ये रेखा इस प्रकार पीछे आ जाए, तो जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास रहती हैं या जो मिलती हैं आपको, उसमें जो आप किसी न किसी प्रकार के लॉसेस भी खा सकते हैं। इस चीज़ से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं टाइमलाइन के हिसाब से क्या निकल के आता है। देखिए वैसे तो ये काफ़ी क्लियर पीछे से ये आपकी जो हार्ट, ये जो ब्रेन लाइन है, वो अपना आप खुद ही डिसीजन लेते हुए आए हैं काफ़ी पीछे से। इस प्रकार की रेखाएं देखिए 19-20 साल में कोई ना कोई ये अगर जाती है सूर्य पर, तो ये विवाह की रेखा है। इसी के साथ ही 20-21 साल की उम्र में एक कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे आपके हस्बैंड को मिली हो या कुछ भी मिला हो, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। 20-21 साल की कोई ना कोई अचीवमेंट यहाँ पर नज़र आती है। सेम ये यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो घर पे खुशियाँ भी रहती हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं, घर पे अच्छी चीज़ें ही होती हैं। ये आप लगा लीजिए 22-23 साल की उम्र आप लगाएं। फिर एक रेखा इसको काटती है, जो कि ये देखिए जब शरीर पे आता है तो शारीरिक दुख, जब इनकम पे आएगी रेखा तो इनकम का दुख, और जब माइंड लाइन पे जाएगी तो माइंड पे यानी जो दबाव रहेगा, और दिल पर अगर ये रेखा इस प्रकार से पहुंच जाती है हार्ट लाइन पर, तो ये आपका काफ़ी हार्ट ब्रेक सिचुएशन भी नज़र में आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लाइन से, और ये अगर आप चलते हैं आगे, इस प्रकार का यव बनता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन रहती है घर पर, लेकिन साथ में ही ये ट्रायंगल रहता है, तो कहीं ना कहीं बचाव भी रहता है। पीछे से ये रेखा फिर आके काटती है 27-28 साल की उम्र में, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है, और ये लॉस ऑफ इनकम भी आपकी दिखाती है। ये आपकी 29 ईयर्स की एज है, जहाँ पर इस प्रकार से ऊपर उठती हुई रेखा है, जो कि आप अपने देखिए इंसान अपने दम से ऊपर उठता हुआ नज़र आता है यहाँ पर, जब इस प्रकार से ऊपर जाती है रेखा। तो ऑलरेडी ये जो भी रहा आपके साथ नहीं रहा तो आपके हस्बैंड के साथ रहा, वो चीज़ें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट होती हैं, क्योंकि आप वर्किंग में नहीं थे। तो कोई ना कोई एक अच्छी अचीवमेंट यहाँ पर 29 ईयर्स की एज में रही होगी, और ये जो पीरियड चला होगा 27 से 29 का, ये भी ठीक रहा हो। देखिए यदि हम आगे देखते हैं तो ये 30 साल के आसपास से देखिए काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस यहाँ पर शुरू हो जाती है। इस प्रकार के ये यव बनने शुरू हो जाते हैं। ये लिटरली 30 से पहले से ही बनने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। तो ये मुश्किलें तो आप पार करते हुए आए हैं, काफ़ी लंबा रास्ता रहा है ये, और ये 19-20 साल की उम्र से ही, ये 22-23 साल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और ये 40 साल आ जाता है। 40 के बाद भी आप देखिए यहाँ पर संघर्ष की मात्रा कितनी बढ़ जाती है। ये 45 साल, ये 40-47 साल आ गई आपकी एज, तो यहाँ पर भी संघर्ष है, लेकिन इससे बेटर है जो यहाँ पर आप निकाल के आए हैं।
यहाँ पर काफ़ी आपने टफ़ टाइम देख लिया और इसके आगे आप आ चुके हैं। तो ये 25 साल तकरीबन आप देख चुके हैं आगे। जो आपका टफ़ टाइम था वो निकल चुका है। अब यहाँ से यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो आप ये अपॉर्चुनिटी अपनी अवेल कर पाएंगे। और यदि आप स्टॉक मार्केट का बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो ओके, आप वो कर सकते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा है क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर बनता है। दूसरी चीज़ ये, यदि आप सोचें कि मुझे प्रॉपर्टीज़ मिलनी है, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये 58 की उम्र निकल के आती है, जो यहाँ पर ये बाहर से आती हुई कोई ना कोई रेखा आपको सपोर्ट कर रही है। इस प्रकार से 50 पर भी सपोर्ट कर रही है। देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये तकरीबन आपकी 50 की एज आती है। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनता है। तो हो सकता है एक प्रॉपर्टी यहाँ, फिर ये एक ट्रायंगल यहाँ पर भी बन रहा है, ये बड़ा। अगर आप देखें तो ये 58 की एज है आपकी। तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अगर देखना चाहेंगे तो ये नज़र में आते, दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। बाकी मैं ये चाहूँगा कि आप अपना काम ज़रूर करें, क्योंकि आपके हाथ में ये बिज़नेस लाइन बहुत क्लियर कट है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये जो भी संघर्ष की मात्रा लेके आप आगे बढ़ते हैं, 40 पर भी देखिए इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी थी, कोई ना कोई यहाँ से धन लाभ आपको हुआ होगा। अब यदि हम आगे चलते हैं, जो भी ये एक्सपेंसेस का आपका टाइम आ चुका है, यहाँ पे फैमिली के भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक्सपेंसेस बढ़ने के बाद अब आप आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ से अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेते हैं, तो भी आप ये देखिए कि यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। आस्ते आस्ते जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी डिवाइड हो जाती है यहाँ पे लाइफ 58 ईयर्स में 2 हिस्सों में। कई बार बच्चे बाहर सेटल हो जाते हैं तो आप भी उनके साथ बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार की लाइन ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। और एक लाइन आपकी ये अपने घर की तरफ आ जाती है। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा दोनों जगह पर जाने आने का और सेटल होने का। एक तरह से लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। अब हम और आगे देखते हैं ये लाइन को। ये लाइन आपकी लाइन ऑफ वाया लसीविया भी होती है। कई बार इंसान की बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस अपने आप ही होते रहते हैं टाइम के साथ, मौसम के साथ, तो वो चीज़ भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। दूसरा, कई बार चाय कॉफ़ी का ही नशा होता है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन देता है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, आप अपना काम ज़रूर करें। हाथ आपका अच्छा था, आपने उसका यूज़ वैसा नहीं किया। समराइज़ करने के लिए मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार की सूर्य रेखा, इस प्रकार की हृदय रेखा, इस प्रकार की बिजनेस लाइन, ये सब अभी तक अनयूटिलाइज्ड पड़ा है। और इस प्रकार की फेट लाइन, आप इसको यूज़ करें और चिंता अपनी छोड़ दें, क्योंकि भगवान हर एक के लिए बैठा है। ये जो क्रॉसेज हैं आपको ज़रूर चिंताएं देते हैं कि आप स्टेटस से नीचे तो नहीं गिरेंगे। आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि इतनी सारी आशीर्वाद और भी आपके पास है। तो इसी के साथ मैं एनालिसिस यहाँ संपूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।